नीतीश कुमार 1951 में जन्मे हैं। 1951 में मार्च में उनका जन्म हुआ था। शुरुआती दिनों में सैद्धांतिक रूप से वो समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, छात्र राजनीति और सामाजिक आंदोलनों से वो जुड़े रहे। राजनीति का उनका दायरा और उनकी तरफ से बढ़ाया गया और बाद में वो जनता दल और अन्य समाजवादी इकाइयों से जुड़ते नजर आए। 1985 में उन्होंने विधायक बनना शुरू किया और उन्होंने कांग्रेस विरोध और आधिपत्य तंत्र को चुनौती देने का रास्ता निकाला। 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना की और केंद्रीय स्तर पर वो मंत्री बने। रेल और अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी वो संभालते नजर आए। 2003 में समता पार्टी और अन्य दलों का विलय हो गया और बन गया जनता दल यूनाइटेड। 2005 में बिहार में एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सत्ता पर कब्जा किया और नीतीश कुमार नेतृत्व करते नजर आए, सीएम बनते नजर आए। जंगल राज, जिसका जिक्र आज के चुनाव प्रचार में भी होता है, लालू प्रसाद यादव या यूं कहें कि आरजेडी के जो कार्यकाल था उसे लेकर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसे खत्म करना और सुशासन की छवि को बिहार में स्थापित करना, यही नीतीश कुमार का लक्ष्य था जिसे उन्होंने पूरा किया। उनके अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने सड़क, बिजली, सामाजिक कल्याण योजनाएं, कानून व्यवस्था, इन सब पर खूब काम किया। जनता ने उन्हें सुशासन बाबू का नाम दे दिया। नीतीश और बीजेपी एक दूसरे का पर्याय बिहार में बनते दिखाई पड़े, लेकिन 2015 में एक चर्चा चलने लगी। कहा यह जाने लगा कि नीतीश भी पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश ने बीजेपी से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। वजह क्या थी ये नहीं पता। 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू को भारी पराजय मिली। मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा हुआ और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ महीने बाद राजनीतिक झमेला खड़ा हो गया। 2015 में फिर उनकी सरकार आई, महागठबंधन की वापसी हुई। आरजेडी के साथ महागठबंधन में 2015 में उनका एक जोड़ दिखाई पड़ा। इसी दौरान तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2017 में उन्होंने महागठबंधन को तोड़ा और फिर बीजेपी के साथ आ गए। 2020 में एनडीए के हिस्से के रूप में वो फिर से सत्ता में दिखाई देने लगे। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि सत्ता परिवर्तन और पार्टी बदलने को लेकर, संगठन बदलने को लेकर नीतीश कुमार बिहार में इस दोनों शब्द का पर्याय बन चुके हैं। 2022 और 24 की अगर कहानी आपको बताएं तो 10 अगस्त 2022 को नीतीश ने बीजेपी से बगावत करते हुए महागठबंधन के साथ हाथ मिला लिया था। फिर वो मुख्यमंत्री बने। टेक्निकली अगर देखिए तो नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जनवरी 2024 में उन्होंने महागठबंधन छोड़कर फिर एनडीए के साथ शामिल होने की अघोषित तैयारी की और 28 जनवरी 2024 को उन्होंने मुख्यमंत्री का नवा कार्यकाल शुरू किया। नीतीश का मुकाबला अगर आप देखिए तो खुद से, खुद की पार्टी के भीतर से भी है, साथ ही प्रतिद्वंदियों से भी है। खुद की पार्टी के भीतर इसलिए क्योंकि पिछले कई समय से उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, उनके बयानों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, जिसके लिए ये कहा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार का चुनाव उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन लड़ तो रहा है, लेकिन वो सीएम होंगे या नहीं, सीएम का फेस होंगे या नहीं जीत के बाद, ये एक अलग प्रश्न है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर निरंतर बदलाव, कठोर फैसले वाला, पलटी मार, इस तरीके की जो शब्द हैं उनके राजनीतिक सफर को एक अलग ढंग से प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और